रब्बुल इज्जत के प्यारे नबी सैयदे कौनैन ने इरशाद फरमाया, आसमानी किताबें हैं 4 मशहूर किताबें, इसके अलावा भी सहीफ नाजिल हुए 4 मशहूर किताबें, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। मेरा दावा है अल्लाह के नबी ने फरमाया आसमानी किताबें हमने मान लिया। नबी ने फरमाया वहदहू ला शरीक, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। नबी के कहने से हमने मान लिया। सरकार ने फरमाया क़यामत आएगी, हमने माना। हुजूर ने फरमाया 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज है, हमने मान लिया। मुस्तफ़ा ने फरमाया कब्र में जाना है, हमने उसे माना है। नबी ने फरमाया मरना है, हमने मान लिया। नबी ने फरमाया मैदाने में शर कायम होगा, हिसाबो किताब दिया जाएगा, रब पुरसिश फरमाएगा, अच्छे अमाल करने वालों को जन्नत में भेजा जाएगा, बुरे अमल करने वालों को दोज़ख में फेंका जाएगा। मुस्तफ़ा ने फरमाया है हमने इसे माना है, इसलिए हम शरीयत के कानूनों पे अमल करते हैं, हम मोमिन हैं। मैंने कहा तू पक्का मोमिन होने के लिए ये सारे कानून शरीयत के हैं, मगर तेरा ईमान पक्का होने के लिए भी सनद और एक जरूरी है। बोले कुरैशी साहब वो सनद क्या है? मैंने कहा उस सनद का नाम है मोहब्बते रसूल। उस सनद का नाम क्या है? मोहब्बते रसूल। सब लोग बोलिए मोहब्बते रसूल। हर एक बंदा कहता है मैं हुजूर से प्यार करता हूँ, मैं हुजूर से इश्क करता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कलकत्ता वालों हुजूर से प्यार होता कैसा है? सब लोग जी लगा कह दे सुभान अल्लाह। मेरे आका के कलमा पढ़ने वाले हुजूर के कलकत्ता के जिंदा दिल गयूर और उम्मती मुसलमानों मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने कहा सबसे पक्का ईमान का सबूत, ईमान मुकम्मल होने के लिए मोहब्बत रसूल जरूरी है। बोले मोहब्बत रसूल के बगैर काम नहीं चलना? मैंने कहा नहीं। बोले दलील है? मैंने कहा दलील किससे चाहिए? हदीस से मांगेगा हदीस से मिलेगी, कुरान से मांगेगा कुरान से मिलेगी। जी लगा जी लगा के कहें सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया हमने मान लिया है, क्योंकि एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है। हमने तो से बिन देखे खुदा मान लिया, हमने तुझे बिन देखे खुदा मान लिया है। मेरे आका सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, मैंने कहा दलील पक्का मोमिन होने के लिए। बोले दलील क्या है? मैंने कहा तुझे पता नहीं यार फजा कुरैशी बात अब आओ में नहीं करता है। जिस शहर से मेरा ताल्लुक है उस शहर से ताल्लुक एक आशिक़े रसूल का है। जिस शहर से मेरा ताल्लुक उस शहर से ताल्लुक एक आशिक़े रसूल का, उस आशिक़ का नाम इमाम इश्क़ व मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। कौन सा शहर है? इमाम इश्क़ व मोहब्बत, क़िबला-ए दिलो जां अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली आला हज़रत। कौन? आला हज़रत जो नबी के इश्क के बारे में समझा के हमें क्या कहे? सबसे औला वाला, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुझे चाहिए, देने वाला है, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मैंने काले हदीस से दलील मेरे आका सैयद कौनैन के यार जनाबे अमीरुल मोमिनीन, वाह वाह।
जनाब अमीरुल मोमिनीन एक बार मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे यार उमर, मुझसे कितना प्यार करते हो, मुझसे कितना प्यार करते हो। कौन? उमर। मेरे नबी के यार हैं उमर फारूक आजम। सरकार ने फरमाया था, गुलामों जब तुम दुआएं मांगा करो तो उन दुआओं में मेरे उमर का नाम ले लिया करो। जब दुआएं मांगा करो उन दुआओं में मेरे यार उमर का नाम ले लिया करो। मेरे आका के गुलामों, मैंने आलम तसव्वुर में अपने नबी की बारगाह में हाजिरी दी अदब के साथ। मैंने कहा, करीम मोल मेरे परवरदिगार के प्यारे मेरे आका सैयदे कौनैन, ओ करीम आका, ये बताएं आपने फरमाया मेरे उमर का नाम ले लिया करो, उमर का नाम लेंगे फायदा क्या मिलेगा? मेरे नबी के यार जनाब अमीरुल मोमिनीन के लिए मेरे आका ने फरमाया, वो मेरे गुलामों उम्मतियों, जब भी दुआएं मांगा करो उमर का नाम ले लिया करो। मैंने कहा, मौला मेरे आका सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों, मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, उमर का नाम लेंगे फायदा क्या मिलेगा? करीम आका ने फरमाया, जब भी दिल चाहे मस्जिद में दुआएं मांगो, जब दिल चाहे मदरसों में दुआएं मांगो, जलसों में दुआएं मांगो, जिस जगह जी चाहे दुआएं मांगो, मगर कोई गारंटी नहीं तेरी दुआ कबूल हुई है कि नहीं हुई है। मेरा यार उमर वो है जिसका नाम दुआ में ले लोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल फरमा। कबूल फरमा लेगा। मेरे आका ने फरमाया उमर से, उमर मुझसे कितना प्यार करते हो? जनाब उमर फारूक आजम कहते, या रसूल अल्लाह, अपनी जान के अलावा, अपनी जान के अलावा कुल कायनात की हर चीज से बढ़कर आपसे प्यार करता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। तड़प के बोले सुभान अल्लाह, के कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। मेरे आका फरमाते हैं, कोई भी चीज हो, कोई बंदा अपने बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, दुनिया की हर चीज से बढ़कर जब तक मुझसे प्यार नहीं कर लेगा, पक्का मोमिन नहीं हो सकता है। ये तो हदीस ने बताया। आइए कुरान रब की बारगाह में चलते हैं। आलम तसव्वुर में मैंने रब की बारगाह में हाजिरी दी अदब के साथ, क्योंकि बारगाह यज़दी है। मैंने कहा, मेरे मौला तू बता, तेरी बारगाह में कैसा मोमिन कबूल किया जाएगा, कैसा ईमान वाला कबूल किया जाएगा, कौन सा मोमिन बंदा तेरी बारगाह में बेहतर है, कैसा ईमान लाना चाहिए। अल्लाह का लारैब कलाम बोलता है। मेरे आका सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, रब का कुरान बोलता है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। अल्लाह का कुरान कहता है, फ़इन आमनू, ऐ ईमान वालो, इन आमनु, मैंने कहा परवरदिगार कोई ईमान लाने में शर्त तो नहीं लगाई, ईमान कैसा लाना है? जवाब मिलता है, मेरे बंदे हाँ मैंने शर्त लगाई हुई। मैंने कहा, मौला वो शर्त क्या है, वो कौन सी शर्त है? रब की तरफ से जवाब आता है, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही। ओ मेरे बंदो, ऐसा ईमान लाओ जैसा मेरे नबी के यार मेरे मुस्तफा पे ईमान लाए। वाह वाह, वाह 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 वाह, क्या बात। मेरे नबी के यार मेरे महबूब लजपाल नबी पे ईमान लाए हैं। मैंने कहा, परवरदिगारा तेरे महबूब के यार कौन है? तेरे महबूब के यार कौन है? जवाब आता है गैब से, मेरे आपके ज़हन को करीब करने के लिए जवाब आता है, मेरे नबी के यार सहाबा हैं। मैंने कहा, सहाबा कौन? जब पूछा गया सरे फहरिस्त नाम आया, मेरे नबी के यार सहाबा जनाब सिद्दीक़ अकबर मेरे
नबी का यार, उमर फारूक आजम मेरे नबी का यार, उस्मान गनी मेरे नबी का यार, मौलाए कायनात शेर खुदा मेरे नबी का यार, जनाब तलहा व जुबैर मेरे नबी का यार, जनाब अब्दुर्रहमान इब्ने औफ मेरे नबी का यार, जनाब अम्मार इब्ने यासिर मेरे नबी का यार, जनाब बिलाल मेरे नबी का यार है। क्या बात है, वाह वाह मेरे आका का कलमा पढ़ने वाले, हुजूर के गुलामों, सैयदे कौनैन से मोहब्बत करने वालों, हर एक का दावा है हम हुजूर से प्यार करते हैं। आइए हुजूर के यारों से पूछते हैं आप हुजूर से कितना प्यार करते हैं। हाँ, आज मुसलमान क्या करता है? नमाजों से दूर है, इबादतों से दूर है, अच्छे कामों से दूर होता जा रहा है, इधर उधर की खुराफात में लगा हुआ है। लेकिन नबी से मोहब्बत का पूछो तो हुजूर से कितना प्यार करता है। हुजूर के नाम पे सर कटा देगा, गर्दन कटा देगा, कहेगा यार मौलवी साहब सिर्फ सर कटाना गर्दन कटाने की बात करते हो, दुनिया की हर चीज हुजूर की मोहब्बत में कुर्बान कर सकते। ये आपका मेरा दावा है, लेकिन अभी हुजूर के नामूस पे हमले हुए, आपने देखा चंद लोग बोले और जब अभी रबीउल अव्वल के मौके पर कानपुर शहर में एक शख्स ने नारा लगाया था लब्बैक, वो एक आवाज उठाई थी आई लव मोहम्मद, तो मेरे आका के गुलामों सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो कुछ लोगों ने स्टेटस लगाना शुरू किए, कुछ ने व्हाट्सएप पे लगाए, इंस्टाग्राम पे लगाए, फेसबुक पे स्टेटस लगाए, लग गए स्टेटस। उसके बाद में अचानक हटा दिए गए स्टेटस। क्यों? जब शासन और प्रशासन की तरफ से सख्ती हुई। मैंने कहा तूने क्यों हटाए? बोले मौलवी साहब आपको पता नहीं कुरैशी साहब मामला बहुत खराब है। मैंने कहा क्यों? बोले अगर हम नहीं हटाते तो हमें जेल की सलाखों में डाल दिया जाता, हमें अदालत में पेश किया जाता, हमारे घर शासन और प्रशासन का पहरा लग जाता। मैंने कहा तेरा डर यहाँ तक, तेरी मोहब्बत यहाँ तक रही हुजूर से, तू शासन और प्रशासन की वजह से डर गया, इसलिए कि दुनिया की अदालत से डरा। ये दुनिया की अदालत है, इसको एक दिन खत्म होना है। 10 साल 20 साल 50 साल 1000 साल 50,000 साल के बाद इससे खत्म होना है। एक और अदालत लगना है, जो अदालत तेरे और मेरे रब्बे कदीर की अदालत है। और दुनिया में डर कर स्टेटस हुजूर के नाम वाले हटाने वालों इसलिए हटा दिए ताकि थाने और चौकियों में और कोर्टों कचहरी अदालत में पेश ना हो जाए। मेरे आका के गुलामों, यहाँ पर जो नबी की मोहब्बत का नारा लगा के जाएगा, एक बार मेरे मुस्तफा ने कह दिया ओ मेरे रब्बा ये मेरा वो गुलाम उम्मती है। दुनिया कुछ और बोल रही थी, ये मेरे नाम का नारा लगा रहा, मेरे नाम का नारा लगा रहा था। तो याद रखना फिर सारे मामले हल हो जाएंगे। जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। पर इतना तो ये तो कह दे, ये पर्दा हमारा, पर इतना तो ये तो कह दे, ये पर्दा हमारा है। शासन की वजह से स्टेटस हंसाने वालों, नबी से मोहब्बत का दावा करने वालों, ये झूठा तेरा दावा है। आइए सच्चा दावा किसे कहते? नबी के यार, नाम मेरे नबी के यार का अमर इब्ने जमू है। मेरे नबी के यार हैं, पैर कटा हुआ है, ऐलान हो गया एक दिन पहले। सरकार ने फरमाया यारो कल मैदान ओहद में जमा हो जाना और काफिरों से जंग की तैयारी करने के साथ साथ मैदान ओहद में हाजिर होना। जब सरकार ने इतना ऐलान फरमाया, मेरे नबी के यार हजरत अमर इब्ने जमू को पता चला आज हम सलामत हैं और ये हमारा जिस्म सलामत है।
हमारा जिस्म सलामत है, ये जान, ये हाथ, ये पैर, ये कुल जिस्म का हिस्सा मेरे मुस्तफा का सदका है। मेरे आका के गुलामों, हुजूर के सदके में अल्लाह ने दिया। नबी के यार हैं, पैर कटा हुआ है, माजूर हैं। जैसे ही पता चला, हुजूर ने फरमाया ओहद की लड़ाई शुरू होने वाली है, मैदान ओहद में जाना है। सरकार के यार को पता चला, चार अपने बेटों को लेकर मैदान ओहद में पहुंचे। और जैसे ही मैदान ओहद में पहुंचे, पीछे से मेरे करीम आका पहुंचे। मेरे आका के गुलामों, इस दिल की तख्ती पे लिख कर ले जाना, ये नबी के यार का वाकया। मेरे आका सैयदे कौनैन के यार को पता चला, चार बेटों को साथ लिया, मैदान ओहद में पहुंचे। नबियों के सुल्तान नबी सैयदे कौनैन नबी, फातिमा ज़हरा के प्यारे अब्बा मेरे मुस्तफ़ा सैयदे कौनैन, बाबा नबी हजरत इमाम हुसैन के नाना नबी, मेरे आका सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर मेरे नबी के यार हजरत अमर इब्न जमू के चेहरे पे पड़ती है। सरकार ने बुलाया, अमर इब्न जमू को बुलाया जाए। पास आए, मेरे आका की बारगाह में हाजिर होकर कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह। ए यार सब लोग बोलिए लब्बैक, फिर बोलिए लब्बैक। ये मेरे नबी के यारों का नारा है। सरकार जब भी याद करते थे किसी भी सहाबी को, अपने गुलाम को, तो हुजूर के यार कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह। करीम आका की बारगाह में हाजिर हो, जनाबे अमर इब्न जमू हाजिर है, बारगाह नबूवत होते मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हो। हुजूर ने फरमाया, ओ मेरे यार अमर, यहाँ पे मैदान ओहद में तुम्हारा क्या काम, क्यों आए हो? पैर कटा हुआ है, माजूर हो। अब जवाब सुनोगे तड़प जाओगे, वाकया सुनोगे दिल मचल जाएगा। मेरे नबी का यार कहते या रसूल अल्लाह, आपके खिलाफ जो बात करने आए हैं, या रसूल अल्लाह जो मुसलमानों के खिलाफ आए हैं, या रसूल अल्लाह कुरान के खिलाफ बोलने वाले, हदीस के खिलाफ बोलने वालों से जंग करने के लिए आपका गुलाम मैदान में आया। मेरे आका सैयदे कौनैन ने इतना सुना, हुजूर ने फरमाया ना ना, ओ मेरे यार तुझे मैदान में जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, क्योंकि पैर से माजूर हो। माजूर के लिए इजाजत है वो कर जाए, और तुम घर जाओगे, जितना मैदान में लड़के सवाब मिलेगा, अल्लाह तुम्हें घर बैठे बैठे उसका सवाब अता फरमाए। वाह 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 वाह। जब इतना सुना तो सरकार की बारगाह में ये भी कह सकते थे, या रसूल अल्लाह मेरा जिस्म है, मेरी जान है, मैं अपने जिस्म का जान का मालिक हूँ, या रसूल अल्लाह आप मुझे ना रोकें, मैं जंग में जाऊंगा। मेरे आका सैयदे कौनैन के यार अदब कितना करते थे कि अदब की खातिर जबान नहीं खोली, खामोशी से हटे और थोड़ा दूर खड़े हो गए। जब दूर खड़े हुए, अचानक आंखों से आंसू निकलने लगे। जब आंखों से आंसू निकले, जज्बाए शहादत जोश मारा। मेरे आका के गुलामों इतना तड़पते हैं कि ज़ारो कतार रोने लग जाते हैं। जब ज़ारो कतार रोए, आवाज बुलंद हुई, मेरे आका के नबुव्वत वाले कानों तक आवाज टकराती है रोने की। सरकार ने फरमाया, गुलामों ये मैदान में रोने की आवाज कैसी है? मेरे आका का कलमा पढ़ने वाले कलकत्ता के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, हुजूर ने जब इतना फरमाया रोने की आवाज किसकी है? नबी के असहाब अर्ज करते, या रसूल अल्लाह ये आपके उस गुलाम की आवाज है जिसे आपने मैदान कारजार में जाने से रोक दिया है। मेरे आका ने इतना सुना, सरकार ने फरमाया मेरे गुलाम को बुलाया जाए। बुलाया गया, मेरे आका ने फरमाया रोने की वजह क्या है? कहते या रसूल अल्लाह घर से आपकी मोहब्बत में कुर्बान होने के लिए आया था, आपने मना किया है। ओ करीम आका दिल का अरमान तो ये गोया शायर है। मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, शायर की आवाज और शायर की जबान में सुनो। गोया मेरे नबी के सियाह ने कहा होगा, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है।
मुसलमानों के दुश्मनों से, मजहब इस्लाम के दुश्मनों से जंग करके शहादत का जाम पीने को जी जाता है। या रसूल अल्लाह इजाजत दे दी जाए। मेरे करीम आका ने उनके जज्बे शहादत को देख के मेरे आका सैयद कौनैन के कत्ता के ज़िंदा दिल गयूर मुसलमानों, सोचो तो सही, आज हम अगर नबी की मोहब्बत का दावा करते हैं, तेरी मोहब्बत में नबी के यार की मोहब्बत में फर्क देख। नबी के यार कितना हुजूर से प्यार करते, तेरे आका सैयद कौनैन की बारगाह में अर्ज़ करते, करीम आका इजाजत दे दी जाए, आपके दुश्मनों से मुकाबला करो। और मुकाबला करते करते शहीद हो जाओ, इस उम्मीद को लेते हुए ताकि मैं शहीद यहाँ पे हो, इसी कटी हुई टांग से जन्नत में सैर करता रहा। जन्नत में सैर करता रहूं। मेरे आका हुजूर ने इजाजत दी, जंग शुरू। इधर से भी तीरों तलवार, नेज़े भालों की बौछार, उधर से भी, दोनों तरफ से जब जंग शुरू हो गई। जब जंग शुरू होने के बाद में जब जंग खत्म हुई, तलाश किया गया कौन कौन इस जंग में शहीद हुआ है, कौन कौन जंग में, उधर काफिरों की तरफ कौन मारा गया, इधर नबी के यारों की तरफ कौन शहीद हुआ है। मेरे आका के गुलामों, जब तलाश किया गया तो उन्हीं लाशों में मेरे नबी के यार अमर इब्ने जमूह की लाश भी मिल गई। जब अमर इब्ने जमूह की लाश मिली तो आपकी बीवी दौड़ती हुई आती है, आओ बुका नहीं, चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, न रोना न धोना। उठाया अपने शौहर की लाश को और ऊंट पे सवार किया, और ऊंट पे सवार करके मदीना की तरफ ऊंट को हकाला। ऊंट को हकालना था कि चंद कदम ऊंट मदीना की तरफ बढ़ता है, आगे से फिर घूमकर मैदान उहद में आ जाता है। बीबी परेशान, मैं मदीना की तरफ ले जाना चाहती हूँ और ये वापस मैदान उहद में क्यों आते हैं। मेरे आका के गुलामों, ऊंट को एक बार हकाला, चंद कदम बढ़ा ऊंट, फिर घूम के मैदान उहद में आया। फिर आपने ऊंट को हकाला, ऊंट वापस मैदान उहद में। 3 बार कोशिश किए, कोशिश करने के बावजूद भी मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों जनाब हजरत अमर इब्ने जमूह रज़ियल्लाहु ताला, मेरे करीम आका के गुलाम की लाश को ऊंट पे सवार कर दिया गया। ऊंट को ले जाने की आपकी शरीके हयात, आपकी बीबी, आपकी ज़ौजा कोशिश करती है, कोशिश करने के बावजूद भी कोशिश नाकाम। वो घूम के ऊंट मैदान उहद में आया। मैदान उहद में आने की वजह क्या है, परेशानों के करीम आका की बारगाह में हाजिर हो जाती है, सरकार की बारगाह में हाजिर हुई, अदब के साथ अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, माजरा समझ में नहीं आता है, मामला समझ नहीं आता है, मैं बड़ा परेशान हूँ। अपने शौहर की लाश ऊंट पे सवार करके मदीना के कब्रिस्तान में दफन करने के लिए ले जाना चाहती हूँ। या रसूल अल्लाह, ऊंट चंद कदम चलता है, वापस मैदान उहद में आ जाता है। मेरे आका सैयद कौनैन ने जब इतना सुना, हुजूर ने फरमाया, हो खातून ये बता, जब ये मेरा यार घर से निकल रहा था, उस वक्त में इसने कोई दुआ तो नहीं मांगी है? उस वक्त में इसने घर से निकलते वक्त कोई दुआ तो नहीं मांगी। कुछ लोग कहते हैं मेरे आका के गुलामों, हुजूर को पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं हुजूर को इल्म गैब नहीं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं शायर इस्लाम मद्दाई खैरुल नाम जनाब मोहतरम भाई जाकिर इस्माइली साहब तशरीफ ला चुके हैं। आप जी लगा के बोलें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मद्दाहे मुस्तफा जनाब जाकिर इस्माइली साहब क़िबला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छी नाते आपको समाप्त करना है। मैं अपनी बात को बस ज्यादा लंबी ना करके शॉर्ट में बात करने की कोशिश करूं। सब लोग जी लगा के बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे नबी के यार
बीबी हुजूर की बारगाह में अर्ज करती, या रसूल अल्लाह माजरा समझ नहीं आता। सरकार ने फरमाया ये बताएं जब हुजूर जब मेरा यार निकला था घर से, इसने कोई दुआ तो नहीं मांगी है? सरकार सैयद कौनैन ने जब इतना फरमाया, वो मेरे नबी की बीबी शरीक हयात कहती, या रसूल अल्लाह जब ये घर से निकले थे इन्होंने रब की बारगाह में हाथों को उठा के दुआ तो मांगी है। बोल मेरे आका ने फरमाया वो दुआ क्या मांगी है? सरकार ने इतना फरमाया, मेरे नबी के यार की बीबी जनाब हज़रत उमर इब्न जमू की शरीक याद कहती, करीमा का दुआ के लिए हाथों को दराज किया है, रब की बारगाह में हाथ उठाए और दुआ मांगी है। ओ मेरे मौला मैं तेरे नबी की मोहब्बत में मैदाने ओहद में जा रहा हूँ, वापस मैदाने ओहद से परवरदिगारा मुझे मेरे अयाल की तरफ वापस नहीं करना है। मेरे आका के गुलाम हुजूर ने इतना सुना, सरकार फरमाते याद रखो मेरे नबी ओ मेरे प्यारे सहाबी की प्यारी शरीक याद सुन ले, जिस वक्त मेरे इस यार ने दुआ मांगी है और जो आवाज निकली है वो आवाज की अभी आवाज गूंज खत्म नहीं हुई, इससे पहले मेरे रब ने मेरे इस यार की दुआ को कबूल कर लिया है। इसीलिए इसकी लाश यहाँ से ऊपर ऊँट नहीं बढ़ रहा, वजह यही है मेरे आका के गुलामों, ये तो मेरे नबी के यार की दुआ का मामला और नबी से मोहब्बत का मामला। लेकिन नबी की मोहब्बत में मरने के बाद, नबी की मोहब्बत में जान देने के बाद मिलता क्या है? कई साल गुजरने के बाद मेरे नबी का ये यार जिसकी कब्र मैदान ओहद में बनी, मैदान ओहद में कुछ जमाने के बाद पानी आया। क्या गया? पानी आया। जो कहते नबी से मोहब्बत करने में मिलता क्या है? वो प्यार करके देख मुस्तफा से मिलता क्या है? अल्लामा काफी अभी शमील भाई बोले कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। अल्लामा काफी दुनिया को ये दर्द दे के गए, ओ दुनिया वालों दुनिया में जी रहे हो, इस शान से जी के जाओ जिस अंदाज से तुझे देखने वाला देखे कहने पे मजबूर हो जाए। ये मोहम्मद अरबी के गुलाम, इनका अखलाक व किरदार, इनका चालो चलन इतना है तो इनके प्यारे आका का अंदाज व अखलाक कितना प्यारा होगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह बेशक कलमा पढ़ने वालों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, चंद साल गुजरने के बाद मेरे नबी के यार की लाश कब्र अनवर में रखी गई। कब्रों में पानी आ गया, पानी आने की वजह से कब्रों को खोदा गया, कब्रों से लाशों को निकाला गया। तारीख बताती है मेरे नबी के इस यार की लाश को जब निकाला गया, कफन जैसा था मुस्तफा के गुलामों में से ही साफो शफाफ नजर साफो शफाफ नजर आ रहा है। गोया ये कफन बता रहा है कि ज़मीन में नहीं होती समन में, नहीं होता ज़मीन में नहीं होती समन मैला, नहीं होता समन मैला नहीं होता मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मेरे आका के गुलामों नबी से मोहब्बत ऐसी कर
करके जाओ जैसे मेरे नबी के यार जनाबे अमर इब्न जमूह ने नबी से प्यार किया है, प्यार ऐसा करके जाओ जैसा प्यार मेरे नबी के यार जनाबे बिलाल ने किया है। क्या बात है, वाह वाह वाह। दुनिया हैरान है, बिलाल कोड़े खा रहे हैं, परेशानी आ रही है बज़ाहिर, लेकिन नबी का कलमा नहीं छोड़ा। मैंने भी आलम तसव्वुर और तख़य्युल में अपने नबी के यार की बारगाह में हाज़िरी दी। मैंने कहा ओ बिलाल ये बताओ, नबी की मोहब्बत में कोड़े खाते रहे, जिस्म से चमड़ी को उधेड़ दिया गया और आपको जिस्म के चमड़ी उधेड़ने के बाद अरब के तपते हुए रेगिस्तान पे घसीटा जाता है, चमड़ी उधड़ जाती है, रात में नमक मिर्चों की मालिश की जाती है। ओ बिलाल तकलीफ नहीं होती है? जवाब सुनो बिलाल, आलम तसव्वुर और तख़य्युल में मुझे जवाब दिया। गोया बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत बोली। जनाबे बिलाल कहते मेरे नबी के गुलाम करते हो, मेरी निगाहों में तो ये कि अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई, माशाअल्लाह, कोई जैसे मेरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नबी के यार हैं जो नबी की मोहब्बत में मारे खाई, कोड़े क्या बर्दाश्त बात, किया, जिस्म से चमड़ी उधड़वा दिए, क्योंकि जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, ये ना होगा हर किस्म से लेके नबी का जाहो जलाल देंगे। जब तक ये नबी के यारों वाला ये प्यार नहीं लाओगे, ईमान नहीं लाओगे। बात आरिफ रज़ा कुरैशी मैंने कहा मेरा ताल्लुक उस शहर से है जिस शहर का ताल्लुक इमाम इश्क व मोहब्बत से है, और इमाम इश्क व मोहब्बत वो है जिसका ताल्लुक सैयद कौनैन नामना के लाल से है। मेरे आका के गुलामों, मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, ओ मेरे बंदो ईमान वालो ऐसा ईमान लाओ जैसा मेरे नबी के सहाबा मुस्तफा पे ईमान लाए। माशाअल्लाह। मैंने कहा मौला तेरे नबी के यारों वाला ईमान लाएंगे, फायदा क्या मिलेगा? यहाँ पे आप आए कोलकाता के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, इस हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर आपने प्रोग्राम सजाया, डेकोरेशन किया, इंतजाम इंतजाम, भाई असद इकबाल साहब को बुलाया, जाकिर इस्माइली साहब को बुलाया, शम्बेल भाई को बुलाया, आरिफ रज़ा कुरैशी को बरेली से बुलवाया। क्यों? इसलिए ताकि नबी का जिक्र करें, जिक्र को सुन के सुभान अल्लाह बोले, अल्लाह राजी हो जाए, मुस्तफा राजी। इसीलिए तो किया है, इसीलिए तो हमें फायदा चाहिए, हमें फायदा चाहिए। हम सहाबा वाला ईमान लाएंगे, मौला फायदा क्या मिलेगा? मौला तू बता फायदा क्या मिलेगा? ये मैं किससे मुखातब हो रहा हूँ? आलम तसव्वुर तख़य्युल में किससे? रब की बारगाह में अदब के साथ अर्जी लगाई, रब के कलाम की बारगाह में मैंने हाजिरी दी। रब का कलाम बोला मनो, रब का कलाम झूठा नहीं हो सकता, ना बात रब की झूठी हो सकती है, ना कलाम नबी का झूठा हो सकता है, ना बात नबी की झूठी, ना अल्लाह का कलाम झूठा हो सकता है। शायर लिख गया, उस शायर ने कह दिया है कौले नबी कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, है कौले नबी कौले खुदा फरमान न बदला
हिदायत पा जाओगे, पक्के मोमिन हो। माशाअल्लाह। तो हमें चाहिए कि हम नबी के यारों वाला ईमान लाएं, जैसा नबी के सहाबा ईमान लाए हैं। मेरे आका के गुलामों, आज इस दौर में कोई बंदा बने या किसी भी दौर में सहाबा के बराबर तो नहीं हो सकता है, मगर गुलाम सहाबा जरूर सहाबा के बराबर कोई नहीं बन सकता, मगर गुलाम सहाबा बन सकता है। तो हमें चाहिए कि हम हुजूर से प्यार करें और इतना प्यार करें जितना मेरे नबी के यार सहाबा ने प्यार किया है। मैं बस आगे हुजूर का मुबारक नसबनामा, हुजूर का शजरा आपकी मोहब्बतों की दहलीज तक पहुंचाऊं। सब लोग जी लगा के बोले सुभान 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 अल्लाह, और जी लगा के कहिए यार। मैं हुजूर के बाप दादा के नाम लेने जा रहा हूँ और बात को अपनी मुकम्मल करने की तरफ चल रहा हूँ। मैं हुजूर के बाप दादा का नाम आप सुनने के लिए तैयार हैं? कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? मैं इस अंदाज से नहीं, अपने बाप दादा का जिक्र करे कोई तो सीना 32 इंच का नहीं 36 इंच का चौड़ा हो जाता है। क्यों? इसलिए कि बाप दादा का नाम आ रहा है। बोले तेरे बाप की बात यार बड़ी निराली थी, बहुत शान वाले थे। अरे बोले मेरे बाप की बात कर रहा हूँ, मेरे बाप के सामने तो कोई बात ही नहीं करता। बोले दादा की तो और निराली। अरे बोले दादा के सामने तो एमएलए वगैरह विधायक वगैरह कोई बोलता ही नहीं था। अपनों के नाम पे लोग सीना चौड़ा करते। अच्छी बात है अगर अल्लाह ने शान दी है, रुतबे और ओहदे दिए हैं, ये नाजायज और हराम नहीं। अपनों के नाम पे सीने चौड़े करना अच्छी बात है, मगर मेरे नबी के नाम पे मुस्कुराना और सीना मेरे नबी के बाप दादा के नाम पे मुस्कुराना, ये सीने चौड़े करना, मेरे आका के गुलामों खुशी का इजहार करना, ये समझो नबी के घर वालों के नाम पे, नबी के वालिदैन के नाम पे आप मुस्कुराओगे। यहाँ बैठ के कोलकाता में आप मुस्कुराओगे, मदीने के ताजदार कब्र अनवर में एक बार मुस्कुरा गए। कसम खुदा की दुनिया भी सवर जाएगी, उक़बा भी सवर जाएगा। मेरे आका के गुलामों, मैं हुजूर के बाप दादा के नाम, हुजूर का नस्बनामा आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। सब लोग सुनने के लिए तैयार है ना? सब सुनने के लिए? ऐसे नहीं सुनाया जाएगा। हुजूर के बाप दादा की बात है तो इस पे आपको फीस देना पड़ेगी। कितने लोग देने के लिए तैयार हैं? अब कुछ तो बोल नहीं रहे। कुरैशी साहब फीस दे दी, आपसे पहले शुमैल भाई को भी दे दी, कुछ बचा के रखी है, असद भाई को देना है, जाकिर भाई को भी देना है। मैं इस फीस की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो फीस यहाँ देख रहे हैं आप, पैसे नोट की शक्ल में, मैं उस फीस की बात कर रहा हूँ। दुनिया से चले जाएंगे, जिस्म से जान निकल जाएगी, 4 लोग कांधे पे उठाकर कब्र की मंजिल 2 गज के गड्ढे में उतारेंगे, पटले लगाकर वापस आएंगे। 2 फरिश्ते मुनकर नकीर आएंगे सवालात करने के लिए। वो फीस वहां स्टार्ट हो जाएगी। उस फीस का नाम है सुभान अल्लाह। नहीं, मैंने 100-200 का चंदा तो नहीं मांगा, नबी की मोहब्बत में सुभान अल्लाह की बात की है। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक गूंज आ जाए, सबकी जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। जनाबे आदम के बेटे, शीश के बेटे, यानोश के बेटे, कैनान के बेटे, मैलाइल के बेटे, बेरत के बेटे, दरीस के बेटे, मुतबश्शिर के बेटे, नमक के नाम के बेटे, नूनू के बेटे, साम के बेटे, अरफिकशाद के बेटे, याबिर के बेटे, फाइज के बेटे, राउ के बेटे, सारोज के बेटे, नाहूर के बेटे, तारिक के बेटे, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे, जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे, कैदार के बेटे, राम के बेटे, औसौस के बेटे, मसीह के बेटे, सम्मी के बेटे, सारे के बेटे, मक्सी के बेटे, बम के बेटे, कनात के बेटे, सर के बेटे, जीशान के बेटे, हैदी के बेटे, हरदे के बेटे, यलजल के बेटे, नाज़न के बेटे, सरबी के बेटे, संबर के बेटे, अमरान के बेटे, दुआ के बेटे, बीद के बेटे, अकबर के बेटे, फी के बेटे, माफी के बेटे, नाइज के बेटे, जाहिम के बेटे, ताबिक के बेटे, तल्लाफ के बेटे, के बेटे, नासिर के बेटे, ठीक के बेटे, कमाल के बेटे, बॉस के बेटे, हौस के बेटे, सलमान के बेटे, मैसर के बेटे, दू के बेटे, नान के बेटे, मात के बेटे, नदार के बेटे, मुदर के बेटे, लिया मुद्रिका के बेटे, खुजैमा के बेटे, के नाना के बेटे, नदर के बेटे, मालिक के बेटे, फार के बेटे, खालिद के बेटे, लुई के बेटे, काब के बेटे, मुर्रा के बेटे, कलाब के बेटे, कुसै के बेटे, अब्द मनाफ के बेटे, हाशिम के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, अब्दुल्लाह के बेटे, जनाब सैयद कौनैन मोहम्मद
तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा ओ किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा मिसाल तेरी जवाब तेरा कौसर भी उन्हीं की है जन्नत भी उन्हीं की है ये सोच कर सुभान अल्लाह बोलो प्यास लगेगी कौसर का जाम मुस्तफा नबुव्वत वाले हाथों से दोनों जहां यारो है दोनों जहां यारो जागीर मोहम्मद की ना बना 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 सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब मिसाल तेरी जवाब तेरा क्या बात है माशाअल्लाह छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया की ये दुनिया चंद रोजा है इसे छोड़ कर हो जाना है ये क्या सोच बात है। लियो अल्लाह दौलत दे सबसे पहले नबी का रोजा देखे अल्लाह का पाक घर देखे छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं मुस्तफा गुलामों की मुस्तफा गुलामों की किस्मत मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदल माशाअल्लाह छोड़ फिक्र माशाअल्लाह की बारगाह में दुआए रब्बे कदीर मेरे कहने में आपके सुनने में लफ्ज़ से खामियां हुई हूँ अल्लाह अपने नबी के सदका तुफैल माफ फरमाए तौबा करे एक बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्म व अतूबु इलैह कलमा शरीफ का बिरद कर ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू माशाअल्लाह सुभान अल्लाह वाह भाई क्या पढ़ा है आपने